It's unbearable now. So that is a very और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए साल पर दिल्ली वालों के लिए सरकार तोहफा देने जा रही है। भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। औपचारिक शुरुआत होगी। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से इसकी शुरुआत की जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर अब 1 जनवरी से सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 80% कमाई ड्राइवरों को मिलेगी और ऐप के जरिए इसकी बुकिंग हो पाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। और इसी के साथ ही बता दें कि नए साल से दिल्ली वालों के लिए ये सरकार ने एक नया तोहफा जो है वो सरकार की ओर से दी जा रही है। और आपको बता दें कि भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है और केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से इसकी शुरुआत की जाएगी। और ये सरकारी टैक्सी सेवा 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर चलेगी। दरअसल इसका उद्देश्य सहकार मॉडल के जरिए सस्ती और भरोसेमंद और ड्राइवर हितैषी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है, जो निजी टैक्सी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। भारत टैक्सी का संचालन सबसे पहले दिल्ली में किया जाएगा, जहां इसका ट्रायल पहले ही पूरा किया जा चुका है। अब 1 जनवरी से आम लोग अपने मोबाइल फोन में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड कर टैक्सी को बुक कर सकेंगे। ट्रायल के दौरान हजारों लोगों को फोन नंबर उपलब्ध कराकर सेवा का परीक्षण किया गया है, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता, संचालन व्यवस्था को परखा गया है। भारत टैक्सी सेवा ऑटो, कार और बाइक तीनों विकल्पों के साथ शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों को कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के लिए अलग अलग परिवहन विकल्प मिल सकेंगे। सहकारिता मंत्रालय की ओर से इस सेवा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है और दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में भी इस टैक्सी सेवा का ट्रायल जल्द पूरा किया जाएगा, जिसके बाद वहां भी इस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर सबसे पहले शुरुआत होने जा रही है दिल्ली से। तो भारत टैक्सी ऐप क्या है वो हम आपको समझाते हैं और क्या ये बाकी टैक्सी सेवा से अलग है वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए, भारत टैक्सी एक मोबाइल आधारित कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म होगी और इसी के साथ ही जो अन्य कैब सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ही स्मार्टफोन से ऑपरेट इसे की जा सकेगी। इसके अलावा आम भारतीय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया गया है ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। इसके अलावा ये सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत शुरू की गई है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि दुनिया का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है और जो पूरी तरीके से ड्राइवरों के हक की बात करता है, यानी कि ड्राइवरों के हक को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा देखिए, लोकल और आउट स्टेशन दोनों तरह की यात्रा अब आप इस ऐप के जरिए ले पाएंगे, यानी कि सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं बल्कि शहर के बाहर भी यात्रा करना चाहते तो ये सुविधा भी मिलेगी। यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे कई आधुनिक विकल्प होंगे, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से भी इसे मजबूत बनाया गया है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट, कैश और डिजिटल पेमेंट विकल्प भी इसमें शामिल होंगे और कई बार हमने देखा है कि कई लोगों को इससे परेशानियां भी होती रही है, खास करके पेमेंट को लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो तमाम चीजों को इसमें ध्यान में रखते हुए इस ऐप को तैयार किया गया है और इसी के साथ ही इसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो जाएगी और ड्राइवरों को 80% से भी ज्यादा किराया इसमें मिलने का दावा किया गया है। और इसी के साथ ही इसमें ड्राइवरों की आमदनी भी बढ़ेगी और अभी जो प्राइवेट टैक्सी में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंपनी है होती है वो पैसे ले लेती है और ड्राइवरों के खाते में बहुत कम पैसे जाते हैं। ऐसे में ड्राइवरों को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। भारत टैक्सी ऐप ड्राइवर फ्रेंडली मॉडल पर काम करेगी और इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके फायदे की, तो ड्राइवरों को 80% से भी ज्यादा किराया मिलने का इसमें दावा किया गया है और अतिरिक्त दबाव के बेहतर सेवा दे भी पाएंगे, यानी कि किसी भी तरीके से ना दबाव होगा ना कोई प्रेशर होगा और बेहतरी को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी की गई है, इस ऐप की तैयारी की गई है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, अब क्योंकि देखिए 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और किस तरीके से इसे देखा जाए, कितना फायदा इससे आम लोगों को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो भारत टैक्सी की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और नए साल पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा है। कहीं ना कहीं जो ओला, उबर और तमाम ऐसी जो
कंपनी चल रही हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये भारत टैक्सी जो है वो लोगों को सेवा देने वाली है या ये कहें सुविधाएं देने वाली है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये शुरुआत जो है वो की गई है। दिल्ली की सड़कों पर 1 जनवरी से ये सेवा जो है वो शुरुआत उसकी की जा रही है और खास तौर पर इसको ना ड्राइवर फ्रेंडली बनाया गया है। अगर हम ध्यान दें तो ज्यादातर जो इसकी कमाई है, अगर हम अन्य कंपनीज की बात करें, ओला उबर की बात करें, तो उसमें 50% जो है वो पैसा जो है वो ड्राइवर्स को नहीं जाता था, 50% जाता था। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो 80% कमाई ड्राइवरों को मिलेगी और ऐप के जरिए जो है वो बुकिंग की जाएगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ड्राइवर फ्रेंडली ऐप जो है ये सेवा जो है वो शुरू की जा रही है। इससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो कह सकते हैं कि ड्राइवर्स को मिलने वाला है। और वहीं लोगों की भी बात करें तो ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि इसमें ज्यादा सुविधाएं और कम कह सकते हैं किराया जो है वो देना पड़ेगा लोगों को। जी बिल्कुल। और लेकिन आरजू, इसकी संख्या कितनी होगी? क्योंकि देखिए पहली बार दिल्ली में इसकी शुरुआत होने जा रही है, यहाँ पर सफल होगा, इसके बाद आगे की योजना भी तैयार होगी। लेकिन जो पहली बार दिल्ली में शुरुआत हो रही है, इसकी संख्या कितनी होगी? यानी कितनी टैक्सी, कितनी बाइक, कितनी ऑटो होंगे? क्या इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है क्या? जी बिल्कुल। देखिए धीमे धीमे कहीं ना कहीं ये संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। अभी लिमिटेड संख्या के साथ इसको शुरू किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये गाड़ियां जो है वो काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि ऐसे में जब प्रदूषण की समस्या से राजधानी लड़ रहा है और ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जो लोग हैं वो पर्सनल व्हीकल्स को कम यूज करें और जो कंबाइंड चीज है जिसमें शेयरिंग की जा सकती है उन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दें। तो कहीं ना कहीं अगर हम नजर मारें तो भारत टैक्सी एक शुरुआत की गई है और ऐसे कई अनेकों इनिशिएटिव करने की जरूरत है। स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। जी ठीक है। आप देख रहे हैं यही होगा जब इसकी शुरुआत होती है तो आम लोगों को आखिर कितनी राहत किराए के लिहाज से भी मिलती है। बहुत शुक्रिया आरजू।